हरे कृष्णा। तो आप सभी को पता ही है कि 30 नवंबर को गीता जयंती है। गीता जयंती यानी इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देने को शुरू किया था। तो इस दिन को गीता जयंती मनाते हैं। जिस तरह श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं उसी तरह गीता जयंती मनाते हैं। तो आपको इस दिन क्या करना है, आप घर पर आपके यदि आसपास कोई भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है तो आप उस मंदिर में जाकर भगवत गीता की किताब लेकर वहां जाकर उस गीता की पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो भगवत गीता के पाठ भी घर में या मंदिर में जाकर कर सकते हैं। उसी तरह आपको क्या करना है, यदि आपके घर में किताब है तो आप इस किताब की पंचोपचार पूजा यानी कि थोड़ा सा पानी लगाकर हल्दी कुमकुम अक्षत दीप धूप दिखाकर इसकी पूजा कीजिए और इसके जितने हो सके उतने अध्याय आप घर में पठन कीजिए। यदि आप चाहे तो इसका पारायण भी घर पर कर सकते हैं। उसी तरह इसमें क्या है, जिस तरह हम किसी भी चीज की घर में खरीदी करते हैं, यानी कि फ्रिज हो, जब हम फ्रिज घर पे लाते हैं तो उसके साथ एक उस कंपनी की किताब आती है जिसमें हम उस फ्रिज को कैसे यूज करें इसकी डिटेल जानकारी उस किताब में होती है। उसी तरह इस भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ये ज्ञान दिया है कि हम हमें जो शरीर मिला है वो शरीर किस लिए मिला है और इस शरीर का हम कैसे यूज करें इसके बारे में हमें ये गीता सिखाते हैं। यदि हम इसका ज्ञान लेकर हम हमारे आचरण में इसका ज्ञान उतार दे और इसका ज्ञान लेकर हम उसी तरह से हमारा आचरण रखे तो हमारा जो मानव जन्म है वो सार्थक होता है। नहीं तो सभी लोग जीते हैं जैसे कि कीड़े मकोड़े भी जीते। उसी तरह हमें हमारी लाइफ नहीं काटनी है। आप जरूर इस गीता जयंती पर ये सेवा कीजिए और इस किताब का ज्ञान लीजिए और अपने आचार में उतार लीजिए और इसका लाभ लीजिए, जिससे आप पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। और उसी तरह आप चाहे तो यदि आपको संभव है तो आप कहीं भी मंदिर हो या कॉलेज हो या स्कूल हो या किसी भी सामाजिक स्थल पर जाकर आप इस तरह की जो गीता की किताबें हैं वो अ, दान में दे सकते हैं। इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। यदि आपको संभव है तो आप ऐसा जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हम हमें भी खुशी मिलती है जैसा ऐसा काम करने में। हमारा हमारा जो मन है वो बहुत आनंद होता है। हमें इससे मिलने वाली खुशी जो होती है वो एक अलग प्रकार की खुशी होती है। जो इसे करता है वही वो खुशी महसूस कर सकता है। आप यदि आपको संभव है तो जरूर ऐसा दान करके आप उस खुशी के हकदार बनिए और श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहेगी। इससे इस गीता जयंती पर आप ये सेवाएं जरूर कीजिए। यदि ये सेवा नहीं कर सकते हैं तो आप कृष्ण मंदिर में जाकर कैसे भी सेवा कीजिए, यानी कि लोगों की सेवा कीजिए या भगवान की सेवा कीजिए। जितना आपको हो सके, जैसी सेवा हो सके वैसी सेवा आप इस दिन जरूर कीजिए। तो आप गीता जयंती पर कुछ ना कुछ सेवा कर कर इस दिन को जरूर अपनी खुशी में बदलिए और ये दिन आप खुशी से जैसी सेवा हो सके वैसी सेवा करके आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण।